सीधे जुड़ गए आजमगढ़ से नीतीश हमारे साथ जुड़ गए, रामपुर से सनुज हमारे साथ जुड़ गए। सनुज, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी अभी हमने आजम खान को सुना, अब्दुल्ला आजम को सुना। आरोप तो लगा ही रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उनकी कहीं कोई सुनवाई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम जो विधायक हैं और सपा के कद्दावर नेता हैं आजम खान, दोनों ने अपना भी ब्रॉडकास्ट किया है और यहाँ देखिए कि फिलहाल यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तमाम तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगा रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि लोगों को पोलिंग बूथ तक आने ही नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इन पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी गली में पुलिस एक तरीके से गश्त कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। सीधा उनका ये भी आरोप था कि पुलिस ने एक सुएं दे रखे हैं ताकि जो लोग आए तो उनके वाहनों में पंक्चर कर दिए जाएं, वो मतदान केंद्रों तक ना पहुंच सके। हालांकि जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहां पर आए थे और उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हम कोशिश करेंगे आजम खान साहब से बात करने की, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। पूरी तरीके से मीडिया ने आजम खान को घेर रखा है, हम उनसे बात करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे बात करेंगे। मोबाइल की चलाओगे, रुक जाओ यार। बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है वो धांधली कर रहा है। देखिए अभी थोड़ा और आगे आ जाएं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार जो आजम खान हैं उनसे हमारी बात हो जाए। उनके आरोप बेहद गंभीर हैं। हालांकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और एसपी हैं रामपुर, वो पूरे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन हाँ, ये चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है कि यहाँ इतना बड़ा जो बूथ है ये रजा डिग्री कॉलेज का, यहाँ 10 के करीब मतदान केंद्र हैं, लेकिन तमाम मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरे होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर ये भी चर्चा है कि देखिए गर्मी तो भीषण पड़ ही रही है और मतदाता शायद इस वजह से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो आजम खान आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बेहद खफा और जो बेहद नाराज़ हैं वो आजम खान ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आजम खान साहब से हमारी बात हो जाए। आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी के नज़दीक, बस यहाँ से कुछ ही देर बाद निकलेंगे और हम उनसे बात कर लेते हैं। आजम खान साहब, आरोप बेहद गंभीर है, आपको क्या लग रहा है? जो एक सोचा आपने ही दिखाए हैं बूथ, हमने खुलकर कहा है सिर्फ एबीपी गंगा ने बूथ दिखाए, बाकी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो बूथ दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए हम तो सच ही दिखाते हैं। किसी ने नहीं दिखाया आपके अलावा। आजम साहब, बस 2 मिनट आपसे लूँगा। जिस तरह की आप शुरू से ही कहते आ रहे थे, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद थी और जो दावा था वो किया गया, वो पूरा होता नजर आ रहा है? नहीं, जब आप खुद दिखा चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के ज़माने में चुनाव होता, चंगेज़ के ज़माने में होता तो शायद ऐसा ही होता, हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हमने मतदाताओं से भी बात की थी, तो मतदाता को भी कहना था कि कुछ ऐसे मतदाता कि बस अगर कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहते हैं ना पुलिस का कि अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी आखिरी नाम जो हमारा बढ़ा था, जिस केस में 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी का तो संज्ञान लिया और बुरा माना, उसी पर तो मजिस्ट्रेट लेवल की बेल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। संविधान का पहली बार किसी को हक मिला तो मुझे मिला, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार मजिस्ट्रेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी। लेकिन जो आप एक आरोप लगाते हैं, जो ज्यादतियां हुई यहाँ के लोगों से, कहाँ है? आपके कैमरे ने तो दिखाया है, सिर्फ आपके, तो आरोप कहाँ है? आप तो खुद दिखा चुके, अब आप अपनी बात को कैसे गलत कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब्दुल्ला आजम साहब हैं, अब्दुल्ला आजम साहब से भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र एक बार आ जाएं। अब्दुल्ला आजम हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हमारे कैमरामैन सत्येंद्र हैं। अब्दुल्ला भाई, देख रहे हैं कि आप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और अभी आजम खान साहब ने भी एक बात कही है कि एबीपी गंगा सच दिखा रहा है, खाली बूथ दिखाए गए हैं। मैंने अपने ट्वीट में आपको और बाकी तमाम चैनल्स को टैग भी किया है, सुबह से बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, वीडियोस भी डाल रहा हूँ, जो लोग साक्ष्य की बात कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस वहाँ मौजूद है। टांडा हो, रडियाल हो, स्वार हो, मसवासी हो, काशीपुर हो, सैफनी हो, केमरी हो, रामपुर शहर हो, क्या हो रहा है? बूथ के बाहर लाइन लगी है तो पुलिस डंडों से मार के लोगों को भगा रही है। आधार कार्ड नहीं मान रहे,
कह रहे हैं कि 2 आई कार्ड चाहिए। क्या करें, क्या फ़ायदा है इलेक्शन से? अरे आप ऐसे डिक्लेयर करते कि हम सब नॉमिनेट कर रहे हैं, कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? आप बताओ, अगर नॉमिनेट करते तो कौन रोक लेता? सोचा था कि इस तरीके का चुनाव होगा, उम्मीद करी थी कभी ऐसा? इतने की नहीं सोची थी, इतने की नहीं सोची थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता आए, तमाम यहाँ पर घेराबंदी करी, आज इलेक्शन का चुनाव करा लें, निष्पक्ष चुनाव करा लें, फिर नतीजा भी देख लें। अच्छा, तो अब नतीजे आपको लग रहा है कुछ बदल सकते हैं? वोटर को वोट ही कहाँ डालने दे रहा है? मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से चुनाव हो जाए, नतीजा देख लें, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो। अच्छा, चुनाव निष्पक्ष नहीं, तो अब क्या लगता है चुनावी नतीजे बदल सकते हैं? वही मेरा सवाल। आप 26 को देखिएगा। मैंने कहा ना, अभी इस 3 महीने पहले भी यहाँ लोगों ने बहुत बातें की थी। जब नतीजे आए तो रामपुर में जितने वोट सबसे, मेरे ख्याल से मुझे भी बढ़ के मिले, आजम साहब को यहाँ न रहते हुए करीबन 55-56 हज़ार वोट से जीते वो। तो रामपुर में अगर वोट पड़ जाए और ईमानदारी से चुनाव हो, जो मर्जी आए आ जाए। अब्दुल भाई, एक बात और थी कि आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन चर्चा यही चल रही थी कि आजम खां अकेले बहुत हैं, जनता यहाँ उनसे प्यार करती है, बेहद लगाव करती है, वो खुद ही इलेक्शन की बाजी पलट देंगे, हवा पलट देंगे। 2 महीने पहले सिर्फ आजम खां साहब का नाम था। मैं 62,000 से जीता, वो 55,000 से जीते। नसीर खां साहब करीबन 40,000 से जीते। बिलासपुर वाली सीट साढ़े भी नहीं बल्कि 307 वोटों से हरा दी गई। शाहबाद की सीट हरा दी गई। मैंने ये बात आपको पहले साफ की थी, ये रामपुर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है हमारे लिए, ये परिवार है हमारा और हम अपने परिवार में चुनाव लड़ते हैं। ईमानदारी से चुनाव करा लें, आज भी करा लें। इलेक्शन कमीशन 2 दिन बाद ईमानदारी से पोलिंग करा ले, नतीजे आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब्दुल्ला आजम हमारे साथ थे, सीधा कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराया गया होता तो नतीजे बेहतर आते, और उनका सीधा कहना है कि अब 26 तारीख को जब मतगणना होगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी। आजम खान साहब हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए, और सबसे बड़ी बात ये रही कि एबीपी गंगा की खुलकर उन्होंने सभी के सामने तारीफ भी की है कि एबीपी गंगा सच दिखाता है। जिस तरीके से रामपुर में बूथ सूने पड़े हुए थे, तो उन बूथों को भी दिखाया गया है, तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, और शायद इसीलिए अब्दुल्ला आजम विधायक की बात हो या आजम खान साहब की बात हो, एबीपी गंगा से खुद उन्होंने बुलाकर बात की है हमसे, और सीधे जो कटाक्ष हैं वो भी किए गए हैं, जो तमाम यहाँ के प्रशासन पर आरोप हैं वो भी उन्होंने खुलकर लगाए हैं, और सीधा कहा है कि हिटलर के राज में भी इस तरीके से नहीं होता। यानी जिस तरीके से यहाँ गर्मी बढ़ी हुई है, वैसे ही यहाँ पर जो सियासी पारा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, कि जहाँ अभी आसिम राजा ने गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं आजम खान साहब को भी आपने सुना, अब्दुल्ला आजम विधायक है उनको भी सुना, आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन पुलिस प्रशासन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। देखना यह होगा कि जनता जिस तरीके से यहाँ कम आ रही है मतदान सनोज, देखिए एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को निष्पक्ष नतीजे हो, निष्पक्ष चुनाव हो, एक कवरेज एबीपी गंगा ने हमेशा दिखाई है, और आजम खान खुद कह रहे थे कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एबीपी गंगा ने दिखाई है, एक बूथ से। ठीक है, आप बने रहिए, आप हमारे साथ। नीतीश लगातार बने हुए हैं, आजमगढ़ का क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। नीतीश, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है 37.82%। कैसे से देखा जाए? कहें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले से आकाश में जो काले बादल हैं उन्होंने मौसम को राहत दी है, और वोटिंग को भी यहाँ पर राहत मिली। आप देखिए सामने ये मुस्लिम महिलाएं आपको दिखाई देंगी, ये जो बूथ है, और इस बूथ के भीतर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, और इसके साथ ही अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई, यानी जैसे जैसे मौसम में राहत आ रही है वैसे वैसे संख्या अब बढ़ती हुई। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने वाला समय होता है, और आखिरी समय का तो वो तो कहते हैं कि बस जैसे जैसे आदमी वोट डालता है वो परसेंटेज उसमें जुड़ जाता है, लेकिन 3 बजे से 5 बजे के बीच में एक बड़ी संख्या और युवा यहाँ पर वोटिंग करके आ रहे हैं। तो आपने वोट डाल दिया? तो ज़रा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को अपनी उंगली और वो निशान। किन मुद्दों पर आजमगढ़ के युवा ने वोट किया है? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। अच्छा, आजमगढ़ में विकास का प्रतिशत अब तक कितना? लगभग 0 है, कोई विकास नहीं हुआ 15 साल से। तो इस बार विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। रोड सारी खराब है, टूटी हुई है, जर्जर रोड है। दुर्गा प्रसाद यादव सदर से विधायक। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह आप लोग नहीं निकले, आप भी युवा हैं, लेकिन अब आप आ रहे हैं लगभग
4:15 के लगभग आए पहुँचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में थे ना। अच्छा, मतलब पूरा टहल के हर जगह का मिजाज जान के तब आए खुद का वोट डालने। तो गुंजन, आपको एक बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं, विशेष जरा कैमरा बाहर लाइए और बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तो आपका बूथ, ये बूथ और बूथ के साथ अब जो तस्वीरें बाहर की है, जहाँ से जो भी वोट डालने वाले लोग हैं जो एंट्री करते हैं वो तस्वीरें आप देखिए। यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए, सुरक्षा के इंतज़ाम के साथ साथ यहाँ कोविड से बचाव के भी इंतज़ाम है। आप देखिए यहाँ पर सैनिटाइज़र और इसके साथ ही अन्य सामान यहाँ पर मौजूद है। जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको इस पूरे मतदान केंद्र के जो बाहर का दृश्य है वो भी दिखा दें कि यहाँ पर बाहर अभी किस तरह का मिजाज है। आप देखिए, अमूमन जब 3 बजे के बाद का समय होता है तो जो सड़क होती है वो कुछ इसी तरह से चहलकदमी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ आते हुए नज़र आएंगे और कुछ मतदान करके जाते हुए नज़र आएंगे। कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर ज़रा 2 मिनट लेंगे। मतदान कर दिया है आपने? बिल्कुल कर दिया है। ज़रा सा वो अपनी जो स्याही वाली उंगली है वो दिखा दीजिए। और दूसरी बात कि मुद्दे क्या हैं जो आजमगढ़ की जनता है, किन मुद्दों? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा। अब तक क्या स्थिति थी विकास की? अब तक हो रहा था मगर जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास ऐसा चाहिए, एक क्या बड़ा नहीं हो? मुद्दा है और विकास के मुद्दे को ही ध्यान में रखे नीतीश आजमगढ़ की जो जनता है वोट करने के लिए पहुंची है। और अब 3 से 5 का जो समय आप बता रहे थे उसमें उम्मीद है वोटिंग परसेंटेज अब और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है नीतीश, आप भी बने रहिए हमारे साथ, सरोज आप भी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आप दोनों के पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।